नमस्कार दोस्तों। द माफिया बॉम्बे की दूसरी कड़ी में आज जिस शख्स की बात करेंगे उस शख्स का जन्म 1911 को पश्तून समुदाय में कुनार अफ़गानिस्तान में हुआ था। उसे उस समुदाय का आखिरी राजा कहा जाता था। उसका परिवार काफ़ी संपन्न था, पर बंदे को जुनून और पैसों का था। अमीर बनने का शौक़ रखता था और 21 साल की उम्र में पेशावर के रास्ते बम्बई पहुंचा। उस शख्स का नाम था अब्दुल करीम शेर खान उर्फ करीम लाला। जी हाँ दोस्तों, बॉम्बे में उसने दिखाने के लिए कारोबार शुरू किया, लेकिन हकीकत में डाकयार्ड से हीरे और जवाहरात की तस्करी उसका मुख्य काम था। तस्करी के धंधे में इफरात मुनाफा कमाया। उसके दम पर उसने शराब और जुए के अड्डे खोले। जो लोग यहाँ आकर पैसा हारते थे वे अपने घर का खर्च चलाने उसके आदमियों से उधार में पैसे लेते। करीम लाला ने इस परंपरा को बंद करने के लिए सोचा, हर महीने उधार पर कर्ज वसूला जाए तो लोग उधार लेना बंद कर देंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। हर महीने की 10 तारीख को उसका गल्ला ब्याज से लबालब भर जाता और इस तरह लाला ने ब्याज के पैसे का धंधा शुरू कर दिया, एक और धंधा। और 1940 आते आते उसने इस काम में यूं समझो ज़बरदस्त पकड़ बना ली। इससे उसका काम और नाम तेजी से बढ़ता गया। दाना बाजार, कपड़ा बाजार जैसे इलाकों पर लाला का राज चलता था। मनीष बाजार में तो तस्करी का माल खुलेआम बिकता। इसी बीच उसने भी वर्दा की सलाह पर दरबार लगाना शुरू कर दिया, जहां वह हर रोज़ शाम लोगों के मसले सुलझाने में मध्यस्थ का काम करता और इस दरबार में अमीर से लेकर गरीब सबको न्याय दिलवाता। उसके बाद उसका गैंग किराएदार से मकान खाली करवाने का काम भी शुरू किया। जो आसानी से खाली नहीं करते, करीम लाला उन्हें धमकाकर खाली करवा देता। और 50 साल की उम्र होते होते लाला का नाम काफ़ी बड़ा हो गया। ऐसी उसके दरबार में आए किसी मुरीद ने लाला को चलने के लिए सोने की नक्काशी वाली एंटीक छड़ी तोहफे में दी थी। चूँकि लाला का कद 7 फुट 2 इंच था, काफ़ी मोटा शरीर था उनका, तो टेकने के लिए छड़ी थी। जब कभी करीम लाला किसी फंक्शन में जाता और अपनी उस सोने की छड़ी को जहां रख दिया, समझ लो उस जगह जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। ये करीम लाला का स्टाइल सिग्नेचर था। दक्षिण बॉम्बे में लाला की पहचान ईमानदारी और न्याय की थी। एक छोटी सी घटना है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा वो आदमी न्याय कैसा करता था। गंगूबाई काठियावाड़ वाली उस समय साउथ मुंबई में कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया में काफ़ी चर्चित थी। एक बार की घटना है, गंगू के साथ एक शौकत खान नाम के पठान ने 2 बार रेप किया। वो करीम लाला के पास गई। करीम लाला ने न केवल दखल दिया बल्कि अपने गुर्गे भेजकर शौकत खान की बेरहमी से पिटाई करवाई और फीस में मांगा गंगू से एक राखी बांधने का वादा। और अंतिम समय तक गंगू ने यह वचन निभाया। करीम को साधा हाजी मस्तान ने, क्योंकि उसके बाहुबल के बिना मस्तान सोने की तस्करी नहीं कर पाता। इब्राहिम कास्कर के साथ हाजी मस्तान और करीम लाला की दोस्ती नहीं होती तो शायद ही दाऊद को इनके जैसा बनने की प्रेरणा मिलती। भले ही इब्राहिम कास्कर को उनसे आर्थिक मदद लेना मंजूर नहीं था, पर उसके बेटे दाऊद को कोई परहेज भी नहीं था। इमरजेंसी के बाद करीम और मस्तान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हाजी मस्तान को बॉलीवुड में जाने की बहुत इच्छा थी और करीम लाला अपनी ही दिशा में काम करना शुरू कर दिया। ऊंची कदकाठी का करीम लाला सफारी और काला चश्मा अपना ट्रेडमार्क बना चुका था। तब तक उसकी सरपरस्ती में काम करते करते दाऊद ने काफ़ी काम पठान गैंग का सीख लिया। एक बार किसी काम में दाऊद से नाराज़ होकर करीम लाला ने उसकी बहुत पिटाई कर दी। उसके बाद दाऊद ने अपना अलग गैंग बना लिया। अंडरवर्ल्ड में दाऊद के आने से पहले खून खराबा नहीं होता था।
लेकिन करीम लाला से दुश्मनी लेकर दाऊद को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। दोनों के बीच दुश्मनी और नफरत इस कदर बढ़ी कि 1981 आते आते करीम लाला के पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम के भाई शबीर की दिन दहाड़े हत्या कर दी और शबीर के कत्ल से दाऊद तिलमिला उठा और शुरू हुआ खूनी गैंगवार का सिलसिला। दाऊद अपने भाई की मौत का बदला 5 साल बाद 1986 में अपने गुर्गों के द्वारा करीम लाला के भाई रहीम खान को मार डालता है। 1981 से 85 तक दोनों गैंग में बहुत खून खराबा हुआ। नतीजा ये हुआ बम्बई से पठान गैंग का सफाया हो गया और बम्बई का नया डॉन बना दाऊद इब्राहिम कास्कर। पर दाऊद ने कभी करीम लाला को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि दाऊद को धंधे के गुर करीम लाला ने ही सिखाए थे, तो गुरु दक्षिणा तो बनती है। इसी बीच दोनों की मुलाकात मक्का में होती है, जहां दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं और समझौता हो जाता है और इस तरह यह खूनी गैंगवार बंद होती है। धीरे धीरे करीम लाला अवसान की तरफ बढ़ता है, अपने पख्तून संगठन के लिए समर्पित हो जाता है और अन्य सामाजिक कार्यों में अपने आप को व्यस्त कर लेता है। 19 फरवरी 2002 में 90 साल की उम्र में करीम लाला की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस दूसरी कड़ी में हमने करीम लाला के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।